नेक्स्ट क्लास ये क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 की एक्सरसाइज है बच्चों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये क्वाड्रेटिक चैप्टर चल रहा है जो कि एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें किस मेथड से फाइंड आउट करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से रूट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है? रूट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसा फैक्टर निकालो जो माइनस करने पर 3 आए। देखो यहाँ बच्चों माइनस साइन है तो माइनस करने पर 3 आए, यदि प्लस साइन होता तो प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो हम 10 का फैक्टर करें तो 10 का फैक्टर होता है 5 इंटू 2, और 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3। मतलब यही हमारा फैक्टराइजेशन सही है, जिसके थ्रू हम 3 को ला सकते हैं। तो इसको यहाँ लिखेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस, देखो 5 में से 2 निकाला जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस एक्स टर्म्स को इनसाइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये देखो माइनस 2x आएगा, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे भी आप कर सकते हैं, माइनस 5x में से प्लस 2x हटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 3x आएगा। देखो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस 3x आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच्चों बचेगा x माइनस 5, और यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब फिर क्या कॉमन लेंगे? x माइनस 5 बोथ ब्रैकेट में है, तो x माइनस 5 फिर से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू 0। अब हम एक एक करके क्या करेंगे? 0 से कंपेयर करेंगे और रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, जो मिलेगा रूट्स की वैल्यू मिलेगा, तो एक एक करके हम कंपेयर करेंगे। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। ओके, x की एक एक करके कंपेयर करेंगे, लिखेंगे इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो ये फर्स्ट रूट आ गया। पहला रूट क्या आ गया? x इक्वल टू 5। सेकेंड रूट देन, या तो यहाँ पर देन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 2। ये आपका सेकेंड रूट आ गया। तो रूट्स आ जाएगा, रूट्स जो मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे 5 एंड माइनस 2। यही दो रूट्स मिलेंगे। रूट्स को हम अल्फा और बीटा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रूट्स ओनली फाइंड आउट करना था। तो एक रूट 5 हो गया, सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? माइनस 2। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है बच्चों। आपको राइट करना है, राइट करिए पॉज करके बटन, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं 2x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। 2x स्क्वायर यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स को फाइंड आउट करना है। किस मेथड से बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड से। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो यहाँ पर कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर, पहले इस 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
12 आएगा, 6 टू जा 12 और 12 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 1 आए, माइनस करने पर 1 आए। पहले आपको 6 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू जा 12 और 12 का फैक्टराइजेशन होता है बच्चों 4 इंटू 3 और 4 3 जा 12, 4 में से 3 गए 1, एक आएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा बच्चों x प्लस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 फिर से कॉमन लेंगे क्योंकि बोथ में है, दोनों में है, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे जिसमें बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से 0 से कंपेयर करेंगे जिससे कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, मतलब रूट्स की वैल्यू मिल सके। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2, ये फर्स्ट रूट आ गया। देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, so 2x इक्वल टू 3, so x इक्वल टू 3/2, ये आपका सेकेंड रूट आ गया। ये कौन सा रूट आ गया, सेकेंड रूट आ गया। तो फर्स्ट रूट हो गया -2 और सेकेंड रूट हो गया 3/2। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो ये रूट्स की वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रूट्स आर -2 एंड 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, -2 एंड 3/2। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, सो हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म्स को देखना होता है। कांस्टेंट टर्म्स का ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इस साइन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या हम ऐड करेंगे। ओके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कॉमन लेके हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट